हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और मॉक टेस्ट में, जीके के मॉक टेस्ट में। तो राम मंदिर को लेकर अभी विवाद चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि जो राम मंदिर का जो स्टैचू बना है, यानी कि राम मंदिर की जी की जो मूर्ति बनाई थी, ठीक है, वो किन्होंने बनाई थी? तो अरुण योगीराज जी ने बनाई थी। सी का सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो जनरल धीरज सेठ आर्मी के नए हेड बने हैं, जो उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस कर रहे हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टीसीएस के फाउंडर कौन थे? तो टीसीएस कंपनी ने एक अमेरिका की एआई कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा था, तो वहां से हमने स्टैटिक पोर्शन बनाया है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा जे आर डी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जी मिल्खा सिंह। तो ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज करता है। देखो, मिल्खा सिंह तो आप जानते हो कि वो क्या थे, एथलीट थे। लेकिन उनके बेटे जो जी मिल्खा सिंह थे या है, वो गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, वो गोल्फ खेलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है केरल सरकार ने एक नई राज्य योजना शुरू करी है, जिसमें महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को बस में फ्री ट्रेवल वो कर सकते हैं। और इस योजना का क्या नाम रहेगा? तो बेसिकली दिल्ली में ऐसी योजना शुरू करी गई थी जिसका नाम सहेली था। लेकिन जो केरला में अभी शुरू की गई है, इसका नाम है प्रियदर्शनी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है गुरु धोखी। तो बेसिकली क्या है, अभी एक जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है, इसको जो संभालता है उसे अकाल तख्त कहते हैं। तो तख्त ने अभी जो पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उनको गुरुदोखी बोला है। तो ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गुरुदोखी क्या है। तो एन ओपोनेंट ऑफ द खालसा पंथ। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो खालसा पंथ का ओपोनेंट हो उसको गुरुदोखी कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं, सी का सही आंसर हो जाएगा। गुरु दोखी उसको कहते हैं, बिट्रेयर ऑफ गुरु। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी, वो गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। ठीक है, गुरु नानक देव इसके फाउंडर थे। और गुरु तेग बहादुर को क्या किया गया था? ठीक है, जो फांसी पर लटकाया गया था गुरु तेग बहादुर को। बात करें आगे, शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो इन्हीं के नाम पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? तो सी सही आंसर हो जाएगा। स्लोवाकिया के यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री स्लोवाकिया भी गए हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया है। तो ब्रिस्टिस्लावा। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को वो कह रहा है एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो आ, वो कह रहा है इसके फाउंडर कौन है? तो बेसिकली क्या है, कोलकाता में जो टीएमसी थी, मतलब वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी थी, उसके बहुत सारे मेंबर, ठीक है, क्या हो गए हैं, बहुत सारे मेंबर ने ये एनसीपीआई ज्वाइन कर लिया, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली है। इसके फाउंडर सेवली कुंडू थे। और उटिया कुंडू सनातना दे, ये इसके फाउंडिंग मेंबरों में से है। वैसे फाउंडिंग जो असली जो मेंबर है सैवली कुंडू है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंसस अभी चल रहा है और आप जानते हो कि मृत्युंजय जी जो है वो इसके हेड बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सेंसस कितने फेज में हो रहा है? तो 2 फेजेस में ये हो रहा है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी देखो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जेवर में। और इसकी जो पहली जो कॉमर्शियल फ्लाइट गई है वो कौन से शहर के लिए गई है? तो ये गई है लखनऊ के लिए। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो वो ये कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जो किस कंपनी को इसका ठेका मिला था, किस कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था? स्विस कंपनी जूरिच, उसने बनाया है। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कश्मीरी पंडित को कब वहां से वैली से कब उनको वहां से भाग के आना पड़ा था? तो ये घटना है आपकी 1990 की। ठीक है, बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर आप कोई मंत्री बनना चाहते हो तो 6 महीने के अंदर आप, मैं जो आपकी विधानसभा है उसके सदस्य आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, विधानसभा के सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप
मंत्री बनना चाहते हो, ठीक है, मंत्री बने हुए हो, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य जारी करना होगा। अगर, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जो है वो आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में है। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा के अंदर ये है, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है जंतर मंतर, तो कुछ हमारे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जंतर मंतर, जो टाइम के मेजरमेंट के लिए थे, ठीक है। और ये 5 शहरों में जंतर मंतर है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ नहीं है। तो जयपुर उज्जैन में है, दिल्ली मथुरा में है, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद में ये नहीं है, वाराणसी में है। तो सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने नोट पूछा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है हुली माऊ माता नानू, तो बेसिकली क्या है, इंदिरा लंकेश जी की अभी डेथ हो गई है, उनकी बेटी है कविता लंकेश, ठीक है, और उन्होंने एक मयूर सिल्क नाम का संगठन भी बनाया था। तो सारे फैक्ट मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। इंदिरा लंकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कौन सी कंपनी ने गूगल के साथ एआई क्लाउड टास्क फोर्स को लेकर साइन किया है, कौन से स्टेट ने गूगल के साथ ये एग्रीमेंट करा है, तो ये करा है आंध्र प्रदेश ने। डी क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, केरल के अंदर जो कोच्चि है उसको मसालों की रानी कहा जाता है। इसके अलावा भारत के एचडीआई इंडेक्स में टॉप पर कौन सा है, केरला ही है। एजुकेशन में भी कौन है, केरला ही टॉप पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, तो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ मिसबिहेव ना हो, इसको लेकर 16 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो ये कह रहा है कि पेंटिंग थी, ठीक है, मोनालिसा, जिसको लिनार्डो डी विंची ने बनाई थी, मोनालिसा की पेंटिंग। तो उसमें जो महिला दिखाई गई है वो महिला कौन थी, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो ए ऑप्शन है लिसा गेहरार्दिनी, ये थी, और ये वाइफ थी किसकी, फ्रांसिस्को डेल गोइकोंडो की। तो जो बी है वो उनके हस्बैंड थे, और ए उनकी वाइफ थी। सही आंसर इसका ए आ जाएगा, लिनार्डो डी विंची ने ये बनाई थी। नेक्स्ट बात करें डांसिंग गर्ल इमेज, तो बेसिकली क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक शहर से नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और चर्चाओं में ये है, क्वेश्चन यहाँ से उठाया अभी एनसीईआरटी ने, उस नर्तकी की मूर्ति को ड्रेस पहना दी थी, जिस पे विवाद हो गया, फिर एनसीईआरटी ने दोबारा से उस ड्रेस को हटा लिया। तो ऐसा जो था वो मोहनजोदारो में था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हिस्ट्री बुक ऑफ नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसका नाम बदल दिया गया है, और मधुरिमा इसका नाम हो गया है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अब असर्शन और रीजन क्वेश्चन की। पहला वो कह रहा है एनसीईआरटी अपने सिलेबस को चेंज करती रहती है, और ये अपग्रेडेशन में हेल्प करता है। तो दोनों ही बातें क्या है, सही है, ठीक है। तो पीरियोडिक चेंजेस करना इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो चीजें बदल चुकी होती है, फैक्ट बदल चुके होते हैं, तो उनको ऐड करना जरूरी हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है कि केरला राज्य ने एक प्रियदर्शनी स्कीम लॉन्च करी है, और जो हमने पढ़ी भी थी कि महिलाओं को, ट्रांसजेंडर को, ठीक है, फ्री में ट्रेवल करेगा। वो कह रहा है इसकी वजह से ट्रेवलिंग फिजिबल और इंक्लूसिव हो जाएगी। तो सही बात है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 23rd की। वो ये कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, उसको वो ओपन हो गया है, और इसकी वजह से भारत की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भारत के पास ओनली ट्रांसपोर्ट का, ऑयल ट्रांसपोर्ट का सिर्फ यही रूट है। तो देखो कुछ वर्ड होते हैं ऑलवेज, नेवर, ठीक है, ओनली, इन वर्ड से बचने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये ही रूट नहीं है, भारत और रूट से भी तेल मंगा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है इसका, गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है मगध जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मगध था, और इसका कारण ये था इसके पास बहुत सारा कोयला था, बहुत सारे आयरन के रिजर्व थे, और सेना में इसके पास हाथी था। तो ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। असर्शन रीजन सही है, और एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। वो ये कह रहा है रोहित शर्मा को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, और वो कह रहा है ये अवार्ड,
ठीक है, गेम के अंदर स्पिरिट और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, देखो भाई दोनों पॉइंट तो सही है, रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है, ये तो बात सही है। लेकिन रोहित शर्मा को इसलिए थोड़ी पद्मश्री दिया गया है कि इससे स्पिरिट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, वो तो नॉर्मल के लिए है, सभी खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो इंडिविजुअल रोहित शर्मा के लिए नहीं है ऐसा है। तो इसमें क्या है, असर्शन रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे जीके का मॉक टेस्ट, आपको क्लास को लीव करने से पहले बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं।